बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन व सामीन, प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक आपसे मुखातिब है और आप सुन रहे हैं डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक यूट्यूब चैनल। ये लेक्चर्स उन उम्मीदवारों के लिए हैं जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इस्लामियात के लेक्चरशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं, और मेरी दुआ है उन सब के लिए कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी से हमकिनार करे। और साथ साथ मैं आपको ये ज़रूर कहता रहूँगा कि इन लेक्चर्स को सुनने के साथ आप बुक्स से, लाइब्रेरी से तैयारी जारी रखें। टाइम ज़ाया मत करें, वक्त बहुत थोड़ा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि जो ज़्यादा मेहनत कर लेगा, भाग दौड़ ज़्यादा कर लेगा, वो आगे निकल जाएगा। जो सुस्ती का मुजाहरा करेगा वो पीछे रह जाएगा। तो लिहाजा इसमें किसी किस्म की सुस्ती गफलत नहीं बरतनी, मेहनत करनी है बहुत अच्छे तरीके से। और साथ साथ ये जो लेक्चर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ ये भी आप सुनते रहेंगे इंशाल्लाह। इसमें भी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नॉलेज मिलेगा, और उसके अलावा आपको एक तरीक़ाकार भी मिलेगा। तो इससे पहले जो सहाबा इकराम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पर मुश्तमिल एक लेक्चर अपलोड हो चुका है, आज हम उस पर दूसरा लेक्चर डिलीवर करते हैं कि सहाबा इकराम जो हैं उनके मुतल्लिक आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बहुत सारे सवालात पेपर में आते हैं सहाबा इकराम से मुतल्लिक, और उसके अंदर वो उनके इल्क़ाबात पूछे जाते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाती हैं। और चूँकि ये तारीख़ का हिस्सा है और तारीख़ी किताबों से मिलता है, और एक बाज़े में रख लें सबसे मुश्किल आपको वही सवाल लगेंगे जो तारीख़ की बुक से आएंगे, क्योंकि बहुत वसी सिलेबस होता है और सारे का पढ़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बहरहाल ये आप सुनते रहेंगे तो मज़ीद इंशाल्लाह आपको सहाबा इकराम से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिलेंगी, और बाकी अहादीस और फिर जो है फ़िक़्ह और जो तक़ाबुल अदियान तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं कोशिश करूँगा कि एक 100 सवाल आप तक पहुँचा दूँ और इंशाल्लाह आपके लिए सहूलत हो जाए। तो आज का सवाल है, सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बाद हज़रत उम्मे फ़ज़ल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस्लाम लाई, यानी ख़वातीन में सबसे पहले। अब इसमें 2-3 देखें ना सवाल बन जाएंगे कि ख़वातीन में सबसे पहले कौन इस्लाम लाई? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा लाई। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन लाई? हज़रत उम्मे फ़ज़ल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस्लाम लाई। तो मैं एक पॉइंट दे देता हूँ, उसके अंदर सवाल बनाएँ, उसको तैयार करें, वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी आप चाहें, लेकिन आप पेपर में वो आए तो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। इस्लाम की पहली शहीद खातून कौन है? ये सवाल बन गया। इस्लाम की पहली शहीद खातून हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सबसे पहले जो इस्लाम में शहादत पेश करने वाली। सय्यदुश्शुहदा का लक़ब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने किसको अता किया? हज़रत अमीर हमज़ा हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चचा हैं, और ये जंगे उहद में, ग़ज़वा उहद में ये शहीद हुए, और वहशी ने इनको शहीद किया। हिंदा ने इनका कलेजा निकाल कर चबाया, और बाद में वो वहशी जो था वो मुसलमान हो गया। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम बेशक मुसलमान हो गए हो, लेकिन मेरी आँखों के सामने ना आया करें, इसलिए कि मेरा चचा हज़रत अमीर हमज़ा मुझे याद आता है आपको देखकर। तो अलगर्ज़ ये बहुत बड़ी शहादत थी, बहुत बड़ी शहादत थी, इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सय्यदुश्शुहदा का लक़ब दिया हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। सहाबा इकराम में सबसे पहले हज़रत असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ। अच्छा, वो एक ज़हन में रख लें, सबसे पहले शहीद और हैं, सबसे पहले इंतकाल करने वाले और हैं। यहाँ इंतकाल है, ये वो पहले वो खातून थी हज़रत समिया, तो पहले जो शहीद हैं उनका भी आगे ज़िक्र आएगा। ये है कि सबसे पहले जिस सहाबी का इंतकाल हुआ। उसके बाद जी इस्लाम कबूल करने के बाद सबसे पहले हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जंग मोता में शिरकत की। ये जंग मोता के ऐसी है, ये बेसिकली इसको सरिया भी कहते हैं, यानी सराया में से है। ये आका अलैहिस्सलाम इसमें ख़ुद तशरीफ़ नहीं लेकर गए। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस्लाम लाए तो सबसे पहले, यानी जिस ग़ज़वा जंग में आपको शिरकत करने का मौका मिला वो जंग मोता है। और इसी जंग में
इतनी बहादुरी आपने दिखाई, जुर्रत दिखाई कि आपको सैफुल्लाह का लक़ब दिया गया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह से आपको सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार, सैफुल्लाह का मतलब है अल्लाह की तलवार। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किस जंग में सैफुल्लाह का लक़ब दिया गया? जंग मोता में। तो सैफुल्लाह का मतलब अल्लाह की तलवार। उसके बाद जी मुस्तजाबुद्दावात का लक़ब किस सहाबी को दिया गया? मुस्तजाबुद्दावात का मतलब है जिनकी दुआएं कबूल होने वाले। कौन से हैं? हज़रत साद बिन अबी वक़ास। मुस्तजाबुद्दावात का लक़ब हुज़ूर इस्लाम ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास को अता किया। फिर हुज़ूर इस्लाम में हर उम्मत का एक अमीन है और मेरी उम्मत का अमीन अबू उबैदा बिन जराह। यह बड़ी अहम चीज़ है, इसको याद रखना है आपने कि हज़रत अबू उबैदा बिन जराह का लक़ब जो है अमीनुल उम्मत, ये लक़ब है इनका ही, अमीनुल उम्मत। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ने फरमाया कि हर उम्मत का एक अमीन होता है और मेरी उम्मत का अमीन जो है वो अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आगे फरमाया हर नबी का एक हवारी होता है और मेरी उम्मत का हवारी ज़ुबैर बिन अवाम। अब ये नाम आपने ज़हन में रखना है, पेपर में आपको हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम का लक़ब पूछें या हवारी कौन है जिसको लक़ब दिया गया इसके बारे में पूछें, हुज़ूर इस्लाम की उम्मत के अमीन कौन है ये पूछें, या अबू उबैदा बिन जराह का लक़ब क्या है। तो जिस हवाले से भी पूछेंगे आपको पता होना चाहिए कि अमीनुल उम्मत कौन है, मुस्तजाबुद्दावात कौन है और हुज़ूर इस्लाम की उम्मत के हवारी कौन है। और आगे फिर हज़रत तलहा को हुज़ूर इस्लाम ने फ़याज़ का लक़ब दिया, फ़याज़ का लक़ब दिया हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला को। इस्लाम लाने से पहले हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे? ये आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो वो यहूदी थे, यहूद मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। और हलाल व हराम का सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यमन की तरफ आपको हाकिम बनाकर भेजा। हुज़ूर इस्लाम ने बहुत सारी नसीहतें फरमाई और साथ साथ हिदायत जारी फरमाई। तो हलाल हिल्लत व हुर्मत का सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत हस्सान बिन साबित का इंतकाल कब हुआ जी? 40 हिजरी को। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 40 हिजरी को आपका इंतकाल हुआ। राह हक में दुश्मन इस्लाम का पहला खून किसने बहाया? पहला खून बहाने वाले हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उसके बाद है जी उबाद बिन बशीर जंग यमामा में शहीद हुए, बहुत मारूफ सहाबी हैं उबादा बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो ये ग़ज़वा जंग यमामा में जो कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में लड़ी गई, आपके अहद खिलाफत में मुनकिरीन नबूवत, जो नबूवत का दावा करने वाले मुसलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़, जिसने नबूवत का दावा किया था और इसके अंदर बहुत सारे मुसलमान भी शहीद हुए थे। अच्छा जी, अबू उबैदा बिन जराह 8 हिजरी को ताउन की बीमारी से आपका इंतकाल हुआ। यानी अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 8 हिजरी को ताउन की बीमारी से आपका इंतकाल हुआ। अबू उबैदा बिन जराह का असली नाम आमिर था। अबू उबैदा तो हो गया ना उनकी कुनियत, तो असली नाम क्या हुआ? आमिर। साद बिन अबी वक़ास की कुनियत अबू इसहाक़ थी। ठीक है जी, साद बिन अबी वक़ास की कुनियत अबू इसहाक़। ये देखें गैर मारूफ से ये इंफॉर्मेशन है, तो आमतौर पे कहाँ से किताबें पढ़ेंगे, कहाँ से आपको मिलेंगी, तो फिर पेपर में आएंगी तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये तो मैंने पढ़ा नहीं है। तो इसलिए इनको बड़े अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुनियत अबू मोहम्मद है। ठीक है जी, आगे जी शाम, इराक़ और फ़लस्तीन में लश्कर इस्लाम के सिपा सलार हज़रत साद बिन अबी वक़ास, ये ज़हन में रख लें। अभी हज़रत साद बिन अबी वक़ास किस किस इलाके में सिपा सलार बनकर गए? शाम, इराक़ और फ़लस्तीन। आगे है जी फ़ाते मिस्र हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहते हैं। मिस्र को फ़तह करने वाले कौन हैं? हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहीफ़ा सादिक़ा मुरतब किया। ये उनकी इल्मी खिदमात भी देख लें और उनकी दूसरी खिदमात भी देख लें।
अब ये कुछ सहाबा कराम की मरवियात हैं जो उन्होंने हदीस को मरवी किया, रिवायात की हैं। हज़रत अबू हुरैरा की रिवायात हैं 5374। हाँ, दूसरे नंबर पे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की मरवियात हैं, ये है जी 2660। उसके बाद है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला की मरवियात हैं 2210। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला की यह है जी 1630। तो ये 4-5 सहाबा किराम मारूफ़ हैं जिनकी ज़्यादा मरवियात हैं, बाकी भी हैं मगर उनकी ज़रा थोड़ी हैं, तो इसलिए मारूफ़ है, इनके लिए मैंने लिख दिया, इनको आप याद कर लें। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुज़ूर सलाम ने अपनी अहले बैत में शामिल किया और इनकी आज़ादी की खातिर ख़ुद हुज़ूर सलाम ने पौधे लगाए। वो वाक़या है, आपने सुना हुआ है। उनका मालिक कहता था कि ये मैं इसको आज़ाद करूँगा, पौधे लगाएं। वो पौधे लगाने के बाद खजूर के जब फल देना शुरू कर देंगे तो फिर इनकी आज़ादी होगी। तो हुज़ूर सलाम ने जब रात को वो पौधे लगाए तो अल्लाह के हुक्म से सुबह उन्होंने फल देना शुरू कर दिया, तो उनकी आज़ादी के लिए शर्त पूरी कर दी। हुज़ूर सलाम ने फरमाया जन्नत 3 असहाब का इश्तियाक रखती है, शौक़ रखती है कि 3 लोग मेरे अंदर आएँ। वो कौन से हैं? हज़रत अली, हज़रत अम्मार बिन यासिर, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। तो ये 3 लोग हैं जिनके लिए जन्नत जो है वो इश्तियाक रखती है कि ये मेरे अंदर आएँ, यानी कि ये मेरे पास आएँ। सूरत नसर के नाज़िल होने पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो पड़े, इसलिए उनको पता चल गया कि अब हुज़ूर सलाम का विसाल मुबारक होने वाला है। बाकी लोग तो खुश हो रहे थे कि हमारी फतूहात की ख़बर आ रही है, हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो थे वो राज़दान मुस्तफ़ा थे। वो जान गए कि ये जो इशारा है कि अब जो इस्लाम का जो मकसद था वो पूरा हुआ और हुज़ूर इस्लाम के विसाल का वक्त करीब आने वाला है। तो ये जो दूसरा आज लेक्चर है इस पर भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंशाल्लाह। ये आप याद करेंगे आप, और सिर्फ ये आप अपने तक महदूद नहीं रखेंगे, आप दूसरों तक भी पहुंचाएंगे और हो सकता है किसी की दुआ आपके हक़ में कबूल हो। जब आप दूसरों की हमेशा याद रखें, हमेशा ज़िंदगी में कामयाबी की आपको मैं कुंजी बता रहा हूँ, कामयाबी का राज बता रहा हूँ। हमेशा दूसरों को भला चाहें, दूसरों की भलाई चाहें। आप दूसरों की भलाई चाहेंगे, आपकी भलाई अल्लाह चाहेगा, ये हकीकत बात है। इसलिए जो चीज़ इन्फॉर्मेशन आपके पास हो उसको फैलाया करें। मैं इतनी मेहनत से आप तक पहुंचाता हूं, जिन तक ये मालूमात पहुंचती हों वो दूसरों तक पहुंचाएं, चैनल के बारे में बताएं, तो ये आम करेंगे तो इंशाल्लाह यकीनन अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार करेगा। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। शुक्रिया।